इन्होंने एक मेट रखी थी, तो वो मेट ये कहती थी कि ऐसा लगता है दीदी कि कोई कूद कूद के आता है, और जब मैं जाती हूँ तो वहाँ कुछ नहीं होता। एक ही रूम में सब लोग सोए हैं, अचानक से इनका कमरे का गेट इतनी तेज खुला कि वो सीधा दीवार में लड़ा और फिर बंद हो गया। कौन है यहाँ पे, ये किसने किया है, ये सामने आओ। या ऐसे ही निकल के जा रहे हैं कमरे से बाहर, और ये पीछे से क्या देख रही हैं कि बहुत लंबी एक शैडो ने इनके हस्बैंड का गला पकड़ लिया है। उस बाउल में कुछ ऐसा वहां से करते कि एक शैडो दरवाजा अपने आप खोल के उसके अंदर आती है। और एक चीज ये आ गई थी कि रात में वहां से कोई गुजरे तो वो देखता था कि ऐसा लग रहा है कि पानी में से कोई निकल रहा है। वो ऐसा आ रहा है जैसे ना कि कोई पानी की शैडो टाइप नहीं होती है व्हाइट कलर की, वैसे शैडो टाइप की कोई चीज आ रही। ये धीरे धीरे उसको देख रहे, वो पानी में जा रहा है, और जब ये उसके पास जाके उसको पकड़ते तो देखते पूरी आंखें की पुतली ऊपर चढ़ी हुई है। बलाश में पता चलेगा, इनका दोस्त भी जब पीछे देखता, वो देखता कि कोई व्हाइट कलर की चीज इनकी तरफ खींची चले आ रही है, और इनका दोस्त चिल्लाता भाग भाग भाग, बेहोश। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। हर वीडियो में कहा है, इसमें भी कहेंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, आप लोग प्यार जो हमें इतना करते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर मेंशन करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं सारी दुनिया के सामने वो कहानी लेके आऊँ, तो आप अपनी वहाँ कहानी भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और साथ ही साथ अगर आप इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं दुनिया के सामने अपना अनुभव रखना, ताकि दुनिया को सीख मिल सके कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आप मैसेज करिए, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप हो जिस पॉडकास्ट सेंटर में आए हो और सबके सामने अपनी कहानी सुना रहे हो। और हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया जिसे आप इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं, जिसमें हम अपने एक फैमिली मेम्बर यानी अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेते हैं, उनकी आईडी का शाउट आउट करते हैं, जिन्होंने हमें एक पॉजिटिव कमेंट करा हो, हमें मोटिवेट करा हो, या कुछ भी ऐसा बोला हो जिससे हमें लगे कि हाँ वो हमारा चैनल देखते हैं, हमें प्यार करते हैं। आज हम जिनका नाम ले रहे हैं, उनका मैसेज, उनका कमेंट मुझे पर्सनली खुद भी बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ खुद पढ़ रहे होंगे क्या लिखा है उन्होंने। आज हम बात करें नव्या वाजपेयी जी की। ये मैम लिखती हैं कि हमने जो इनिशिएट लिया है कि हम जो लोगों को एक सिखा रहे हैं कि पैरेलल वर्ल्ड में हमारे साथ क्या क्या चल रहा है, वो इनको अच्छा लगा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। और यही हमारा मोटिव है, चेजिंग शैडोज़ का मोटिव यही है कि आप अगर कहानी सुनने आए, एंटरटेनमेंट के लिए आए, तो वो आपको मिले, पर साथ ही साथ छोटी मोटी ऐसी सीख मिल सके ताकि जीवन में आपको पता चल सके क्या गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नाम मैं आपका लूँ, तो आप भी ऐसे पॉजिटिव कमेंट कीजिए। पॉजिटिव क्या, आप ऐसे कोई अच्छा सा नॉर्मल कमेंट भी करेंगे जिससे मोटिवेट होंगे, तो हो सकता है मैं अगला नाम आपका ले रहा हूँ। क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि आप हमारी कोई तारीफ़ ही करें, आप अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए वही बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से अगेन मैं बोलूँगा नव्या वाजपेयी का थैंक यू, और आप भी ऐसे कमेंट कीजिए, और हो सकता है अगला नाम मैं आपका ले रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की। और हम सबको पहले ही पता है कि आज हमारे सामने कौन बैठे हैं, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में हमने पहले बोला था कि आज हम इनको नहीं जाने देंगे, अपने हक की कहानी आज लेके ही मानेंगे। तो हम सीधा स्वागत करते हैं फिर से किसका, वंश का। कैसे हो वंश? ठीक है भैया, एंड हम तो उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी आफ्टर हमने डिस्कस किया कि कैसे है पूरा, और जो आपने बताया कि हाँ ये चीज़ वैसे है, क्योंकि इस स्टोरीज में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम चाह के भी नहीं डाल सकते, क्योंकि पब्लिकली वो यूट्यूब के हिसाब से भी और पब्लिकली भी वो चीज़ें सही नहीं है। तो अच्छा है, देखो समझाया भैया ने, वही जो मैंने पहले बात कही थी कि भैया हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से समझाया, तो उस हिसाब से अब हम इसको करेंगे। और फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू ही करते हैं। बिल्कुल। तो भैया ये जो इंसिडेंट आया था, ये इंडोनेशिया का है। अच्छा। इंडोनेशिया का, और ये इंडियन फैमिली है बट है इंडोनेशिया। इन्होंने अपनी पिक्चर्स भेजी है कि इनके गले के यहाँ पे ना काफी कट्स ऐसे लगे पड़े हैं। कट्स यानी वो जो इन द ब्लेड चाकू सेंस से लगते हैं लाइक जो? जो नहीं, ब्लेड चाकू से नहीं, मतलब एंटिटी काइट है जो इनके ओके। साथ हुआ है, एंड लगने में वो रियल लग रहा है। मतलब देख के तो एक बैग पहले मुझे भी लगा कि शायद ये किसी ने मारा, बट जब हाँ। इन्होंने स्टोरीज बताई अपनी, बताया कि इनके साथ क्या हुआ था, तो एक्चुअल में वो इतना इनके लिए टफ था वो पीरियड जो इन्होंने महसूस किया था। और कन्ने जिन्होंने शेयर किया वो इन्हीं की वाइफ हैं, नित्या नाम ले लेते हैं। नित्या ने मतलब अपने हस्बैंड के बारे में सारी चीज़ें शेयर की, और इन्होंने साफ कहा कि प्लीज़ आप नाम वगैरह मत लीजिएगा, कि इनके ये नहीं चाहती कि इनके हस्बैंड को ये चीज़ पता लगे और इनके तो परिवार नित्या में। इनका रखा हुआ नाम है ना ये? नित्या इनका रखा हुआ नाम है, इन्होंने ये बोला है, इनका रियल नाम तो कुछ और है। हाँ वही ठीक है। हाँ बट वो अभी आप थोड़ा, स्टार्टिंग में बोल दिया ना, चलो इनका नाम ले लेते हैं, हाँ हाँ, मैंने कहा रियल नाम ले लिया होगा गलती से। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वही तो आपने जब समझाया मुझे कि नहीं ऐसे। और इनके हस्बैंड जो हैं, तो इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड को ये परमिशन ले रखी है ना कि पॉडकास्ट पे स्टोरी हम कर सकते हैं शेयर, बट ये माना गया कि हम पूरी आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिवील ना करें। ना रिवील करें। सो
इंडोनेशिया ये मतलब रहते हैं वहाँ पे बट हैं इंडियन, पीछे से ये गुजरात के रहने वाले हैं। फैमिली बहुत अच्छी, इनकी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, हर चीज़ इनकी बढ़िया थी। जॉब और बिजनेस के नाते नाते मतलब ये जॉब भी करते, छोटा मोटा बिजनेस। तो किसी ने इनको सलाह दी कि इनका मतलब लाइक जैसे आप वो समझ लीजिए थोड़ा मोड़ा खाने पीने की दुकान थी इनकी, शॉप जो थी, मतलब जिसका बिजनेस कर रहे थे, मतलब फूड बिजनेस आप समझ लीजिए। ओके। तो इनके कोई फ्रेंड थे, नोन में थे, वो इंडोनेशिया इसी चीज़ का काम करते थे, खाने पीने का। तो उन्होंने इनको सलाह दी कि इंडोनेशिया आ जाओ, कम खर्चा है और अच्छी कमाई है, अच्छा सेटल कर लोगे, बहुत होगा। तो ये लोग निकलते हैं अराउंड 2013-14 के करीब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये जब जाते हैं तो वहाँ फ्लैट देखते हैं पहले रेंटेड अपने लेने के लिए। उसके बाद एक शॉप देखते हैं, मतलब जहाँ ये अपना खोल सके, क्योंकि ये होम फूड बहुत अच्छा बनाते थे। मतलब जैसे आप चखरी होता है, गुजराती खाना चखरी अच्छा। होता है, और फाफड़ा, फाफड़ा, और भी इन्होंने थेपला। हाँ थेपला, ऐसा बहुत कुछ इन्होंने बताया। लाइक वो नाम मेरे माइंड में आ नहीं रहा कि इतनी हम्म। आइटम्स इन्होंने बता दी थी। तो कि उन सब का हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बना के सेल करना, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ के लोगों का, जो इंडियंस थे से साथ ही साथ उन्होंने बताया बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भी लोग। तो हर जगह से इन्हें बहुत अच्छा वो मिल रहा था रिस्पांस, सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। बच्चों का एडमिशन करवा दिया, धीरे धीरे 2-3-4 साल में इन्हें अच्छा डेवलप कर लिया, घर ले लिया। तो इन्होंने जब घर लिया तो 2018 मतलब खत्म होने वाला था, 19 आने वाला था, उस बीच इन्होंने एक घर देखा। और जब वो घर ये ले रहे थे तो किसी ने इनको, मतलब जो आसपास के लोग थे, इन्होंने ऐसे ही पूछना चाहा। तो वहाँ पे भी एक इंडियंस रहते, तो उन्होंने कहा कि ये घर मत लो, ये घर सही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये देख रहे थे और जो इनका बजट था उससे कम और उससे बढ़िया। लाइक आप ये समझ लीजिए जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, बट एक वो नहीं होता जैसे आपका पर्सनल बंगलो टाइप, वैसे इनको मिल रहा था बहुत अच्छे एरिया में वहाँ पे, और इनके बजट से भी बहुत कम मिल रहा था। तो इन्होंने सोचा भाई शायद कोई सस्ता होगा, क्योंकि जब इन्होंने पता कि इतना सस्ते में क्यों, तो किसी ने, जो ऑनर था वहाँ का, कि लाइक लोन वगैरह है, कुछ वैसे पर्सनल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज वगैरह, जो भी बहाना लगाया था इन्होंने, तो इस वजह से वो बेच रहा है, सेल कर रहा है। और जबकि वो इंडियन नहीं था, वो इंडोनेशियन ही वहीं का था। हम्म। तो इन्होंने जब पूछा कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है, कि कह रहे हैं इस घर में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, जो हाँ घर है उसके पीछे शमशान है। लाइक शमशान भी इन द सेंस, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कब्रिस्तान, हम्म। शमशान नहीं, हाँ, तो कब्र। सिमेट्री होती है ना ज़्यादा हाँ मोस्टली। हाँ, ऐसी चीज है। तो वहां से जो भी आज तक गया उसका बहुत डाउनफॉल हुआ है। हम्म। आप लोग मत लो, मतलब जो भी था, बट ये लोग कहते कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, जेलस फील हो रहा होगा इतने सस्ते में, या इनका प्लान होगा लेने का। तो ये सब अपना ले जाके, क्योंकि इनकी शॉप से भी वो काफ़ी पास है। ये मान लीजिए जैसे घर से निकले 10 मिनट चले शॉप आ गई इनकी, जो इनका बिजनेस जो उन्होंने बनाया था रेस्टोरेंट अपना छोटा सा, वो भी इनका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ले लेते हैं, पास का पास है, सस्ता पड़ रहा है। तो ये लोग ले लेते हैं, सारी चीज़ें डन वगैरह करके, साइड डील करके ले लेते हैं, ये रहने लगते हैं, ये इनके हस्बैंड एंड इनके 2 बच्चे, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उस दौरान ना ये पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, कि इनके पास टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था कि जैसे पूजा पाठ वगैरह करें, क्योंकि बच्ची स्कूल चले जाती थी। जो वाइफ थी वो बोर ना हो, क्योंकि आसपास इतना कोई जान पहचान का था नहीं ना हम्म। वैसे, तो वो भी जॉब उन्होंने एक पकड़ रखी थी, किसी पेट्रोल पंप पे कैशियर का। लाइक इंडिया में तो ऐसे ही होता है, वहाँ पे लेकिन अलग ही होता है कि आप खुद फील लो, आप अंदर जाओ, वहाँ अपना वो करवाओ, हो जाएगा। तो इन्होंने वहाँ पकड़ रखी थी जॉब, तो अच्छी अर्निंग वो भी कर रही थी, अपना हस्बैंड का बिजनेस चल ही रहा था। होता क्या है कि कभी कभी ना इनकी नाइट शिफ्ट लग जाती थी, तो इनके हस्बैंड भी लेट आते थे। तो जब आते थे तो इन्होंने एक मेट रखी थी, तो वो मेट ये कहती थी कि ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई कूद के आया, क्योंकि जैसे वो जो अपार्टमेंट है पीछे से रास्ता है ना, तो कोई कूदे तो आवाज आए, क्योंकि वो लकड़ी के फट्टे टाइप बने नहीं होते हैं जैसे, अच्छा। जिसपे आप चलते, रेलिंग होती है जैसे, और हम्म। लकड़ी के वहाँ फट्टे लगे। तो वो हम्म। कहते कि ऐसा लगता है दीदी कि कोई कूद कूद के आता है, और जब मैं जाती हूँ तो वहाँ कुछ नहीं होता। हम्म। तो कहती हूँ कि शायद वहम होगा, या कोई जानवर वगैरह, बिल्ली हम्म। वगैरह होगा, क्योंकि इन्होंने कोई पेट्स वगैरह पाले भी नहीं थे, हम्म। ऐसा कुछ होगा। तो ये कहते हैं कि शायद वहम होगा, या बच्चे ने कुछ फेंक दिया होगा, शरारत कर रहे होंगे, हम्म। आई गई होगी ये बात। अगले दिन फिर उसने ये बात बोली कि भाभी अब की बार, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, उन्होंने जो भी बोला हो, कि भाभी अब की बार फिर वही चीज़ हुई। खैर भाभी नहीं बोला था, बट हम अपनी संस्कृति के हिसाब से समझ गया। हाँ, कि भाभी फिर वही चीज़ हुई, अब की बार बच्चे मेरे साथ थे, ऐसा लगा कि कूद रहा है, कोई आ रहा है, कोई अंदर आना चाहता है। तो ये सोचते हैं कि ऐसा लाइक कौन है, क्या है, या कोई चोर, या कहीं आसपास के कोई नेबर जो परेशान कर रहा हो। तो ये कैमरा वहाँ लगवाते हैं।
पीछे कि शायद कोई चोर वगैरह आना चाहे, क्योंकि पीछे इनको पता है कब्रिस्तान है, क्या पता कोई चोर वगैरह घुस के आना चाहे। तो कैमरे में देखते हैं, तो जब वो अगले नेक्स्ट टाइम फिर आती हैं दोबारा, तो वो चीज़ ये फिर कहती है कि भाभी ऐसे ऐसे हैं, तो ये कैमरा खोलती हैं, कैमरे में चेक करते तो ये चीज़ दिख रही है कि जो झाड़ी है, मतलब आसपास छोटे छोटे पौधे इन्होंने जो लगाए रखे हैं, वो एकदम से हिले हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई पकड़ता है या कूदता है तो वो होता नहीं, वो है, बट कोई दिख ही नहीं रहा है। ये एकदम शॉक हो जाती है कि है क्या ये चीज़, ना कोई हवा चल रही है, ना कोई बारिश का मौसम है, तो ये हो क्या था, क्या ये बहुत कंफ्यूज इनके माइंड में हो जाती है। इनके हस्बैंड आते हैं नाइट में, उनको ये बताती हैं। इनके हस्बैंड देखते तो इनके हस्बैंड कहते हैं अरे हुआ होगा कुछ, या ऐसी हवा चल रही हो, या कोई ग्लिच होगा, इतना मत सोचो, सोते हैं। लेकिन अब ये चीज़ इनके साथ रातों में भी होने लग गई। इनके हस्बैंड थके रहते थे, काफ़ी गहरी नींद में थे, सो जाते हैं, इनको ऐसा लगे कोई कूदा है, कोई आना चाह रहा है, कोई गेट जो था शीशे का वो सरकाना चाह रहा है, और ये डरते डरते जब जाती तो कोई चीज़ नहीं। जैसे गेट खोले एकदम ठंडी हवा, महसूस होना कि कोई है, बट वही है ना कि शायद मन का वहम या अंदर का कोई डर होगा उस वजह से, तो ये ध्यान नहीं देती, आती हैं, सोती हैं, फिर आधे एक घंटे बाद वही चीज़ हो, बट ये जाती नहीं है। फिर ये किसी तरह रात अपनी काटती है, तो ये अपने हस्बैंड को बताती हैं। तो इनके हस्बैंड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, अगर तुम्हें लग रहा है तो चलो आज रात मैं भी देखता हूँ। तो ये इनकी तो आज नाइट की शिफ्ट नहीं थी, मॉर्निंग की शिफ्ट थी, ये अपना करके आ जाती है नाइट में। और ये हस्बैंड जब इनके आते हैं अराउंड 11 और 12 o'clock, तो थके होते हैं, वो खाना वाना खाते हैं, वो सीधा सो जाते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं होती है। बट इनके हस्बैंड को ध्यान था तो वो सोते नहीं है, एंड इनके हस्बैंड भी फिर महसूस करते हैं कि कोई कूदा है, कोई आना चाहता है। इनके हस्बैंड एक छोटा सा जैसे झाड़ू, वहाँ वाइपर टाइप का होता है, वो उठाते हैं, लेके जाते हैं, और जाते वहाँ कहते हैं कि कौन है, कौन इतना दिमाग खराब कर रहा है, सामने आओ एक बार, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, डिस्टर्ब किए जा रहा हो, आखिर कौन है, किसको क्या दिक्कत है। ये सब बोल के चले आते हैं। अब धीरे धीरे इनके घर में ये चीज़ें बढ़ने लगी, इनकी खिड़की जो बंद रहती है अपने आप खुल जाना, नीचे ऐसे लगे कि कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, जिसने काफ़ी आवाज़ टक 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 के जैसे होती है ना, एकदम कर लगता है कि टक टक हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई सीढ़ी पे चढ़ के इनके कमरों में आने की कोशिश कर रहा है। और इनके बच्चे भी ये महसूस करें, और वो रो के सीधा इनके पास आए रात रात में, हर मतलब लगातार ये चल रहा था कि मम्मी ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया, किसने हमारा गेट खोला है, जबकि लॉक्ड है, फिंगरप्रिंट लॉक्ड, ऐसे कोई खोल नहीं सकता, वो खुल रहा है। तो ये लोग सोचते हैं यहाँ अजीब चीज़ें क्या हो रही हैं, तो ये आसपास लोगों से पता करते हैं, बट वही होता है ना कि इनको कोई कुछ बताए ना। कोई कहते हैं अरे आपको ऐसा लगता होगा, तो जिन्होंने इनसे मकान लिया था, जिनसे इन्होंने खरीदा था, उससे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि अब मुझे क्या लेना देना, आप देखो, मैंने तो आपको बेच दिया है, ऐसा तो है नहीं कि आप रेंटेड पे हो मैं कुछ देखूं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या दिक्कत हो रही है आप देखो। वो सीधा ये बोल के हाथ खड़े कर लेता है। इन्होंने मुझे बताया कि उस बीच में हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हम चाह के भी क्या हो रहा है हमारे साथ, ना हमें कुछ चीज़ महसूस हो रही है, बस ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई जा रहा है। तो ये आस-पास फिर कोशिश करते हैं, जहाँ जिन्होंने इन्हें मना किया था ये उनके पास जाते हैं, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी खुद नहीं बता रहे थे इनको कुछ कि क्या है क्या नहीं। बट ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, बहुत कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तब ये बताती कि एक्चुअली आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ पीछे एक कब्रिस्तान है। कुछ समय पहले वहाँ पे एक लेडीज़ का मर्डर हुआ था, और उसको वहीं मार के दफना दिया था। अभी करंटली मतलब हाँ, मतलब 2-3 साल आप मान लो, अच्छा उनकी 2-3 साल लेडीज़, पहले। हाँ, मार के दफना दिया था। और उसके बाद से जिसका ये मकान था, उस पे शक आया, बट आसपास से सीसीटीवी पता लगे तो ये पता लगा कि उसी के हस्बैंड ने लाइक उसका अफेयर था या क्या था ये पता नहीं, बट मार के उसको दफना दिया था वहीं पे। बट वो पकड़ा गया कि ये जिस हिसाब से वो था, जो आपने अपार्टमेंट लिया उसी की दीवार के पीछे, उसके बाद जो यहाँ रहता था, जिसका ये मकान था, जिससे आपने खरीदा, अक्सर उसके साथ ये चीज़ें होती थी। उसके फाइनेंशियली लॉसेस, तबीयत खराब होना, बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें, आवाज़ें आना, ये चीज़ उसके साथ नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए उसने आपको बेचा, और हम आपको इसलिए मना करते, बट हम आपको खुल के भी नहीं बता सकते थे कि आप मानो ना मानो। तो जैसे ही इनको ये पता लगता है, इनके कहते कि मैं बता नहीं सकती वंश, मैं सन हो गई पूरी, मेरे रोंगटे एकदम पूरे खड़े हो गए कि ये हम क्या कर दिए हमने, ये हमसे क्या हो गया। बट इनके हस्बैंड कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब वहाँ से निकलते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही नॉर्मली कह रहे होंगे, पागल लोग हैं, कोई चोर होगा, या हो सकता है जो देखता होगा कब्रिस्तान वो होगा, चोरी करने के इरादे से घुसता होगा कि मौका मिले।
बट इन्होंने सीधे ये बोला कि अगर ऐसा होता तो तुम्हें भी पता है कि आवाजें मतलब आ रही हैं, भाई कोई टहल है, सीढ़ी पे आ रहा है, गेट, बच्चों के गेट अपने आप खुल जा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं कि उन्होंने कोई शैडो देखी। तो इनके हस्बैंड भी फिर सोचते हैं ये एक्चुअली में ऐसी बात भी है, बट इन्हें क्या पता था अब जो इनके साथ होने वाला है वो और खतरनाक है। एक ही रूम में सब लोग सोए हैं अच्छी गहरी नींद में, अचानक से इनका कमरे का गेट इतनी तेज खुला कि वो सीधा दीवार में लड़ा और फिर बंद हो गया। मतलब जैसे गेट खुलता है ना, खुल के एकदम से अगर कोई करे ना तो लड़ के फिर बंद नहीं हो जाता, वैसे हुआ। ये सब उठे और मतलब ये सन थे कि हुआ क्या ये। जैसे ही उठती है गेट खोलने के लिए, दोबारा से वही चीज होती है, गेट खुलता है और लड़ता है, और ये एकदम चिल्ला देती है कि कौन है, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ पे, ये किसने किया है, ये सामने आओ। और इनके हस्बैंड जैसे ही निकल के जा रहे हैं कमरे से बाहर, और ये पीछे से क्या देख रही हैं कि बहुत लंबी एक शैडो ने इनके हस्बैंड का गला पकड़ लिया है और ऐसे नाखून खुरेद रही है और ऊपर उठा रही है। एक्चुअल में ये बता रही कि वंश, मैं हैरान हो गई थी देख के कि भाई ये हो क्या रहा है, मेरा हस्बैंड कैसे इतना ऊपर हो गया, जो कि हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, बहुत अच्छी बॉडी थी, मतलब ठीक ठाक, उनके यहाँ पे गर्दन से ब्लड आ रहा है, और वो एकदम से जमीन पे ऐसा लगा कि उन्होंने किसी ने फेंका और वो बेहोश। और जब मैं देख रही हूँ तो मैंने देखी कि बहुत काली सी शैडो मेरे सामने से ऐसे निकल के भागी है। ये बहुत सन हो जाती है, अपने हस्बैंड को जगाती है, जगते नहीं, ये क्या करती है, तुरंत अपने बच्चों को लेती है, अपने हस्बैंड को कहती है भाई मैं बता नहीं सकती मैंने कैसे कैसे उनको घिसराया, बच्चों को कहा कि भागो, घिसरा के हम लोग घर के बाहर निकले, और जिन्होंने हमें बताया था हम उनके पास जाते हैं, वो तुरंत अपनी कार लेके आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह। तो वहाँ ये बता दिया कि एक्चुअल में कुछ हुआ था या ऐसा मजाक में कर रहे थे, मतलब जो भी इन्होंने बताया, इन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि क्या हुआ था, वैसे किया, क्योंकि वहाँ पे नियम काफ़ी वैसे हैं, स्ट्रिक्ट। और ये कट के निशान थे कि कैसे लगा, उन्होंने कहा अब ये तो वंश भाई बता नहीं सकते कि ऐसे ऐसे हो रहा, कोई मानेगा ही नहीं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही। तो उस रात ये लोग अपने घर नहीं गए, अपने शॉप पे ही, इन्होंने बताया कि हम शॉप पे गए जब मेरे हस्बैंड को होश आया, मतलब 2-3 घंटे बाद, मतलब 3 सवा 3 बजे या 4 बजे होश आया, हम लोग गए वहां सोए। अगले दिन हमने आसपास बहुत कोशिश की पता करने की, कोई कोई मिल जाए, कोई सोल्यूशन मिल जाए। हमने इंडिया फ़ोन किया अपने पेरेंट्स को, उनको बताया, बट इनके पेरेंट्स भी ना माने। इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसे शायद कुछ होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा की होगी, एक काम करो वापस चले जाओ। बहुत ढूंढा इन्होंने, तो इन्हें किसी कांटेक्ट की, उसी लेडीज़ की जिन्होंने इनको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये मत लो, एक फादर मिलते हैं चर्च वाले। हाँ। वो फादर जैसे इनके घर आते हैं, वो देखते ही उसी दीवार के पीछे जाते हैं और कह देती हैं कि वो एंटिटी जो है वो वहीं पे कैद है, मतलब पीछे की साइड पे, वो वहीं पे उसकी आत्मा है, और वो इसलिए यहाँ कूद के आती है क्योंकि जो यहाँ का ऑनर था वो एक्चुअल में जिसने उसका मर्डर किया था उसका ही दोस्त था। अच्छा, मतलब जिसने अपनी वाइफ को मारा था समझ गया। उसका दोस्त था। एंड लाइक एक होता है ना कि ड्रिंक्स वगैरह मजाक मजाक में कभी ये हो जाता है कि भाई मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ, मुझे मन करता है मारने का, तो उसने मजाक में ही कहा था अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मार के यही मेरे दीवार, मतलब पीछे गाड़ जो है ही। कब्रिस्तान है, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बट उसको क्या पता था कि ये चीज हकीकत सच में में। होगी, एंड उसी रात ये सब हुआ। तो ऐसे पूरा बताते हैं, तो ये लोग बहुत वैसा हो जाते हैं कि आप प्लीज़ इसको हटाइए वगैरह किए। तो वो कहते हैं कि मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, उस हिसाब से मैं प्रे करूँगा, पूरे एनिमेस जो था वो करूँगा रिचुअल्स, और इसको यहाँ से हटा दूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन चाहिए। बट 2 दिन के लिए इनको साफ वार्न किया, या तो आप यहाँ रहो मत, और अगर रहो तो एक मैं इन्होंने कोई चीज़ बताई कि मैं वो कर दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ से बाहर ना निकलो। तो ये लोग ये डिसाइड करते कि 2 दिन यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये अपनी शॉप पे इन्होंने जैसे काटा काटा, लेकिन जब 2 दिन बाद ये आए तो ये क्या देखते हैं, इनके घर के हर एक सामान बिखरा पड़ा है, कांच टूटे पड़े हैं, कांच के बर्तन वगैरह बिखरे पड़े हैं, मतलब एकदम तहस महस सारा हो रखा है। और आसपास के नेबर ने भी बताया कि जब इनके घर में कोई था नहीं, सबको तो पता नहीं था, एक ही को पता था, बट आसपास को ये लग रहा था इनके घर में शायद लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, क्योंकि आवाज सबको महसूस हो रही थी। उसके बाद फादर आते हैं और वो साफ कहते हैं कि अगले 3 दिन तक जो रिचुअल्स चलेंगे उस बीच ना कोई बाहर का आना चाहिए ना अंदर आना चाहिए, और आप लोग एक कमरे में जहाँ पे रिचुअल्स होंगे वहीं रहेंगे, चाहे आपको कोई भी आ जाए, कुछ भी महसूस हुआ है, कोई हिलेगा नहीं। और इन्होंने साफ वार्न कर दिया था कि बच्चों को यहाँ से भेज दो, बच्चे अगर हिल गया कोई भी तो कुछ हो गया तो सबके लिए दिक्कत है। तो ये बच्चे को अपने मतलब उन्हीं नेबर्स के यहाँ 2 दिन के लिए करती हैं, और वो भी फैमिली बहुत अच्छी थी जो इस टाइम पे इनको सपोर्ट कर रही थी।
रिचुअल्स चलते हैं, उस बीच इनके काफ़ी सारी चीज़ें टूटना फूटना, और जिस कमरे में चले थे उसका दरवाज़ा ऐसे बजे जैसे कोई तोड़ देगा, और इन्होंने बताया कि पीछे से घुर्राने की आवाज़। और जो फादर हैं वो जो रिचुअल्स कर रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया था, बीच बीच में वो कह भी रहे थे कि कुछ भी हो जाए उठना नहीं है, घबराना नहीं है। और एक उन्होंने लाइन से ऐसे कुछ मतलब जो इनका सिंबल होता है उस सिंबल से ऐसे कुछ बना रखा था, एंड वो कुछ बुक से अपने उस सिंबल से एंड वाटर्स वगैरह वगैरह करके वो सब रिचुअल्स कर रहे थे। एंड लास्ट में कांच का बोतल, मतलब कांच का बोतल भी क्या कहें, जैसे कांच का इन द सेंस जैसे वो छोटा सा फिश टॉय ना, तो जो आजकल चलता है जिसमें छोटा सा होता गोल्ड फिश रखते थे, वैसे कुछ में बाउल जो होता था कांच वाला गोल सा। हाँ हाँ, उस बाउल में कुछ ऐसा वहां से करते कि एक शैडो दरवाजा अपने आप खोल के उसके अंदर आती है, और वो उस पे वो कोई कपड़ा ऐसे था सफेद कलर का, वो करके चर्च का वो जो सिंबल होता है वो गाड़ देते, मतलब ऐसे पूरा उसको अच्छे से वो करके साफ कर देते कि इसको पीछे ले जाके गाड़ो उस कांच के बाउल को। हाँ। और ये भी इनके साथ, फादर भी इनके साथ जाते हैं, और जब वो फादर जा रहे थे तो ये इनकी खैर औरत को तो मना किया था, लेकिन ये फिर भी कि अकेले नहीं रहेंगे, डर लग रहा है, तो ये भी इनके हस्बैंड और वो फादर वहाँ जाते हैं। और वो बीच बीच में कह रहे थे जब वहाँ जा रहे थे प्रे करते करते जा रहे थे, वहाँ जाते हैं एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ कभी ये कोई चीज़ हो ना पाए, और उसको पूरा सेट करके वहाँ डाल के एकदम पूरा लॉक कर देते हैं, और वापस आके पूरे घर को वो एक वाटर देते हैं, कहते हैं इसको अपने पूरे घर में छिड़क देना, होली वाटर। एंड जब ये बताती कि जैसे मैं वो वाटर छिड़क रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ धुआं धुआं उड़ के मेरे घर से निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक। पूरे घर में इन्होंने किया, सब कुछ ठीक हुआ, और ये बता दी कि भाई हमारी तो अब हिम्मत थी नहीं, हमने जितने का लिया था मतलब अच्छे खासे रेट में हमने देखा, और 2-3 महीने में भी कि हमें कम ही मिले, बिक गया, हमने वहाँ से छोड़ा, और हमने कान पकड़ा कि आज के बाद कभी ऐसी जगह या जहाँ भी है। फिर इन्होंने जहाँ मकान लेना था बहुत सोच समझ के बहुत देख के तब लिया है, अब सब ठीक है इनकी लाइफ में। बट कहती कि वो हस्बैंड के आज भी हल्के हल्के वो निशान है, बट वो तो चोट इस समय इतनी थी यहाँ पे पूरी। भाई कहानी तो एज यूजुअल जो वंश का स्टाइल है कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई एक बेहतरीन लेवल की हम हॉलीवुड या बॉलीवुड हॉरर मूवी देख रहे हैं, और अब तो इंडोनेशियन मूवी लगी है आज तो देखने में, तो वो तो नेक्स्ट लेवल है ही है। बाकी इसके अंदर एक सीख है जो मैं हर बार दे चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं अब तक आई गेस मुझे जहाँ तक याद है मैं 4 से 5 बार दे चुका हूँ। क्या? जो भी चीज़ आपको टू गुड टू बी ट्रू लगे उस पर थोड़ा सा संदेह किया करो। ये मत सोचा करो कि आज तो नसीब खुल गए कि इतनी महंगी चीज़ सस्ते में मिल गई, हम पागल बना रहे हैं किसी का, इसको शायद लगता है मार्केट के रेट नहीं पता, ठीक है फटाफट ले लेते हैं। नहीं भाई, उसे सब पता है, पता आपको नहीं है कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हो। इसलिए घर हो, गाड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि यार मार्केट से बहुत सस्ती मिल रही है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती से चेक करवा के ले लो, चाहे नॉन बिलीवर हो वही रहो, और फिर भी चेक करवा लो कि ये ना हो कि आप नॉन बिलीवर होते सोते भी ऐसे किसी चीज़ के हत्थे चढ़ जाओ जो आपको या किसी और को बहुत ज़्यादा हार्म कर जाए। बाकी जितने जो लोग मेरी बात समझ पाएंगे वो तो इस बात को सीरियस लेंगे, जो नहीं ले पाएंगे भाई ले लो, यही कह सकता अब हूँ। कुछ लोग फोटोज देख के भी शायद ये कहें कि यार ये तो ऐसे कहीं है कि होगी वो होगी, बट भाई जिसके साथ हुआ है भैया ये, एंड जो बताता है, and मेरे साथ खुद हुआ है, एविडेंस के तौर पे देखिए मैं ये बात दिखा दे रहा हूँ। हाँ मेरे साथ इंसान है। खुद एंटिटी के साथ हुआ था, जो मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में कवर किया था कि मेरे साथ खुद लग गई थी ये चीज़, मैंने खुद महसूस किया है। कौन सी वाली चीज़ पे बताइए। ये एक्चुअली में भैया मैं हॉस्टल में मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। हाँ एक एंटिटी थी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको हाँ बताऊं शॉर्ट में कि बताओ। मेरे पीछे लग गई थी, हमें उस जगह मना था जाना कि वहाँ किसने फांसी लगाई थी, बट हमारे को मेरे भी यकीन नहीं करता था पहले, गया वो चीज़ लग के मेरे साथ घर आ गई, एंड मैं इतना पागल इतना हो गया था एग्रेसिव कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता था। एंड लाइक बहुत लोग जैसे ये कट देखते हैं, कोई कहता है लड़की के चक्कर में काटा होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे और मेरी फैमिली को पता है, एंड जिन्होंने हमारा उतारा, हमारी वो हैं गुरुजी, उन्होंने किया, उनको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब भी कोई पूछता है तो मैं जिसको जो बोलना था, कि बहुत लोग मानते भी हैं बहुत लोग नहीं, बट एक्चुअल में जब मेरे साथ हुआ वहीं से मैं यकीन आ गया, और वहीं से मेरे स्टार्टिंग थी यहाँ पे आने की, कि हकीकत में भूत प्रेत पिशाच होते हैं। भाई आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी मज़हब से हो, उसी की अपनी होली बुक पढ़ लो ना, उसमें भी आपको उन सबका जिक्र नज़र आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात यह है, हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं भूत पिशाच नहीं कटनी हावे महावीर जब नाम सुनावे, तो जब ऐसा कुछ था ही नहीं था फिर भूत पिशाच का ये नाम जिक्र अच्छा आया ही क्यों? चलिए, ये भी हो गया कि
हनुमान चालीसा में है, तो हाँ बजरंग बाण में क्यों है? हाँ। अरे आप ये बात कर रहे हो, अगर आप दूसरे मजहब से हो तो कुरान पाक में क्यों है? बिल्कुल अगर आप क्रिश्चियन हैं तो फिर बाइबल में उसका जिक्र क्यों है? बिल्कुल। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आप जिस भी धर्म से हो उसमें जिस अपनी होली बुक पढ़ लो, उसके अंदर आपको जिक्र मिल जाएगा। और आप अगर आप गॉड की ही एग्जिस्टेंस पे आप उंगली उठा रहे हैं कि ये किताबों पे ही उंगली उठा रहे हैं कि भाई ये रियल नहीं है, हम कैसे मान लें कुछ है, तो भाई उनका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत डिबेटेबल है वो चीज़। किसी दिन डिबेट के मूड में बैठेंगे तब जवाब देंगे, पर अभी तो दूसरे मूड में वो हम। भी बात है, और अगर सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे, अगर कोई अच्छा एक संत हैं जैसे हम्म प्रेमानंद महाराज जी, हम्म उनके लिए सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद ये चीज़ कंफर्म की है कि मैंने वो सुना है उनका पूरा, कि कैसे उनको एक जंगल में जब वो भिक्षा वगैरह थे, अरे चुड़ैल आ भाई गई थी। तुम प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हो, कुछ जो नॉन बिलीवर हैं वो स्वयं भगवान के होने पे उंगली उठा रहे हैं। आप तो प्रेमानंद महाराज जी, हम तो उन पे बात कर रहे हैं ना, जो आंखों से दिख रहे हैं, वो जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो उन पे उंगली उठा रहे हैं। वो तो वो है तो कह ही। रहे हैं महादेव नहीं होते तो अल्लाह पाक नहीं होते, वो कुछ नहीं होते, तो फिर उन पे क्या बहस करेंगे? वो तो चलो खैर, फिर ये कहेंगे हम बहुत बातें करते हैं, तो सीधा नेक्स्ट वाले इंसिडेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है भैया, ये आपकी तमिलनाडु से है। हम्म और इन्होंने गांव वगैरह थोड़ा जो बताया था, बट इनकी लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही मेरे लिए हम्म मुश्किल था, बहुत ही था। ये आपके सब्सक्राइबर भी हैं, एंड इन्होंने जो चीज़ आपके लिए एक मैसेज दिया है मैं बताता हूँ, बट वो कैसे कैसे मैं समझाऊँ, मैं ही जानता हूँ। कि तेलुगु प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स थी। आप बुरा मत मानना कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। नहीं, उनके बोले बिना मैं पहले कह रहा हूँ, आपने जिस भी लैंग्वेज बोला उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, मैं आपने अपने लिए प्यार कह रहा हूँ दिया, कि मैं हाँ ऐसे हाँ। ही कह रहा हूँ कि कहीं वो कहीं क्या बता रहा हम्म है, बट इन्होंने बोला कि इनको आपकी वॉइस, फीमेल नहीं है, वॉइस, आपकी बात करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। और इन्होंने बोला कि जैसे आप स्टोरीज बताते हो, हम्म जैसे आप समझाते हो, वैसा इन्होंने एक ही बार कहीं देखा है। इन पता नहीं कौन था वो, इन्होंने कहा मैं, वो हो सकता है नहीं बताऊंगी, हम्म, बट बहुत अच्छा लगता है और सीखने को मिलता है। और ये अब तक से जुड़ी हैं आपके, जब आपका पहला पॉडकास्ट आया था ओके। उसके बाद से आपसे जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपको मैं इतना पसंद आ पा रहा हूँ उसके लिए शायद मैं ही थोड़ा खुश नसीब होऊंगा, जो आपको या आप सबको मैं पसंद आ रहा हूँ। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा अच्छा मैं सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, ये मेरा आपसे वादा है। अगेन थैंक यू सो मच। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था इनके ताऊ जी के साथ, हम्म और बहुत ही थोड़ा ठीक ठाक मत था। इनसे मैंने प्रूफ्स के लिए डिमांड्स किया, बट इन्होंने कह दिया कि अगर हो पाएगा तो ही, क्योंकि जो प्रूफ्स वगैरह थे, क्रिया वगैरह की, क्योंकि ये बनारस जाके इन्होंने क्रिया करवाई थी, हम्म तो ये कह रही है शायद मिल सकता, तो भेजेंगे। अगर भेजती हैं, मिलता है इन्हें, तो हम ज़रूर आपको देंगे। आप अगर वंश ने हमें दी होगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पर, अगर उन्होंने नहीं दी होगी तो ये वीडियो ऐसी ही चलती रहेगी फिर। हुआ ये था कि इनके जो बड़े ताऊ जी थे, वो फिशिंग एंड मुर्गी फार्म हाउस को ऑन करते थे, और साउथ में ये चीज़ नॉर्मली आपको पता है होता रहता है। और ये प्रॉपर ये अपना बिजनेस वगैरह ऑन करते थे बहुत अच्छे से, और रात में इनको ज़्यादा देखना पड़ता था, बिकॉज चोर चक्कर तो देखिए भैया वो हर स्टेट में रहते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं, कहीं भी जाएं, ये चीज़ नॉर्मली होती है हम्म कि कोई मछली चुरा ले जाए, कोई मुर्गी चुरा ले जाए। और ऐसा पेटिशन इन्होंने किया था, जैसे ये फार्म हाउस इनका मुर्गी का है, पीछे आपका बकरे वगैरह जो थोड़े बहुत थे, और साथ ही मछलियों के लिए इन्होंने पोखरा टाइप का, मैं बोल रहा हूँ, वैसा इनके ताऊ जी ने करवा रखा था पूरा। ताऊ जी के इनके नाम इन्होंने कहा था आप कुछ भी डाल देना, तो मैं महेंद्र डाल दे रहा हूँ। तो जो महेंद्र जी थे, महेंद्र जी ना हट्टे कट्टे थे, बहुत सही थे, नॉन बिलीवर थे। तो अक्सर ये होता था कि लोग कहते थे जब भी आप मछली पालन करो, ये मैंने भी अपने गांव में भी सुना है, मछली पालन करो या और नहीं, लेकिन मछली पालन करो तो पूजा करवानी पड़ती, कोई क्रिया करानी पड़ती है आपको। ओके। नहीं तो इन्होंने बताया कि कुछ एंटिटीज होती है, डुब्बा, शायर, ये एंटिटी वहां कनेक्ट हो जाती हैं। और डुब्बा के बारे में भी मैंने बहुत सुना है कि कीचड़ में डुबा के मारता है, बहुत गंदा। तो पंडुबा भी कहते हैं हाँ, इसे, डुब्बा पनडुब्बा भी वगैरह कहते भी, हैं, डूबा भी। शायर। तो इनके ताऊजी से, इनके जब मतलब बोला गया था महेंद्र जी से कि आप करा लेना, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, चोचलेबाजी, मतलब अपनी उसमें इतना टाइम नहीं है, काम करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा ये। और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बट बीच बीच में एक चीज़ ये हो रही थी ना कि इनके तालाब से मछलियाँ गायब हो रही हैं, मुर्गी फार्म हम्म से मुर्गी गायब हो रही हैं। तो होता ये है कि एक दिन ये रात में चुपचाप आते, तो ये देखते कि मछलियाँ तो नहीं, लेकिन मुर्गी इन्हीं के जो लेबर्स हैं, मतलब वो चुरा के काट के खा रहे थे, उन्होंने पकड़ा और खूब पीटा और निकाल दिया। और इन्होंने अपने घर पे जाके बताया कि तुम लोग जो कहते हो कि ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, मेरे ही वो चोरी कर रहे थे। चलो मुर्गा का तो नहीं, लेकिन मछलियाँ फिर भी गायब हो जाए। हम्म
मरी कुछ मिले। और एक चीज ये आ गई थी कि रात में वहां से कोई गुजरे तो वो देखता था कि ऐसा लग रहा है कि पानी में से कोई निकल रहा है, और पानी में से जब वो निकल रहा है तो वो ऐसा आ रहा है जैसे ना कि कोई पानी की शेडो टाइप नहीं होती है वाइट वाइट कलर की, वैसे शेडो टाइप की कोई चीज आ रही है। बट ये इतना ध्यान देते नहीं है, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं, अपने में मस्त रहते हैं। अब ये बताते हैं कि मेरे ताऊ जी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ महेंद्र जी के साथ, कि महेंद्र जी जो है वो एक दिन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक का प्लान बनाते हैं अपने पोखरे के पास। ये लोग जाते हैं बुलेट से, वहाँ पे अपना नॉन वेज वगैरह लेके ही गए थे। वहाँ साउथ में तो देखिए नॉर्मल ही है ये। गए वहाँ पे अपना काटा पीटा जो भी था मतलब पकाया, वहाँ पे अपना खोल के खाने लगे बुलेट पे रखे। ये क्या सुनते हैं कि पीछे से इन्हें आवाज है डम डम। डम डम। हाँ, पानी में से। और ये एकदम हैरान हो गए कि आवाज थी क्या। डम डम वर्ड या फिर ऐसे तो ड्रम का धम धम वैसा होता है? मतलब ऐसे कि पानी में जैसे कोई कूदा है तो झप छम ऐसे अच्छा आवाज नहीं वैसे आती। मुझे हाँ, लगा डम डम किसी ने वर्ड बोला। ना ना डम डम नहीं, मतलब मेरे वो कहने का डम डम मतलब जैसे पानी में कोई पानी के कूदा अंदर है आया है। छपाक की आवाज आई हाँ, मतलब। मतलब एकदम ये हैरान कि ये था क्या। इन्हें लगा होगा शायद आसपास पेड़ पौधा या कोई पंछी या कोई पत्थर गिर के हम्म। साइड में मिट्टी होती गीली वैसे हुआ होगा। ड्रिंक कर रहे हैं, चल रहे हैं, रात के बज रहे थे 2 सवा 2। इतने ही इन्होंने एग्जैक्ट बताया, रात की महेंद्र जी ने ये जो बताया था 2:15 कंफर्म थे। फिर वही चीज हुई 2 महीने बाद। फिर भी पानी में छपाक। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि शायद कोई आए, तो ये टॉर्च मार के देखते तो ये दिख रहा है इनको कि पानी ठहरता नहीं है, जैसे पत्थर वगैरह मार तो लहरता है ऐसे ऊपर नीचे, वैसा हो रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने मतलब उसमें बोलते कि कौन है, क्या दिक्कत है। तो इनका दोस्त पीछे से आवाज मारता है, अरे यार कोई जानवर होगा या कोई कुत्ता बिल्ली गुजर रहा होगा, तू आ एंजॉयमेंट कर, फिर सोना भी है। तो ये जाते हैं अपना, और ये कैजुअली धोती कुर्ता मतलब वैसे ही पहनते हैं, लुंगी टाइप का, पैंट शर्ट वगैरह नहीं इनका रहता था। जाते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं कि इनका जो दोस्त है वो का बेटा, मतलब जो 8-9 साल का होगा बच्चा, इतनी दूर से उसकी आवाज आ रही है वहां पानी में से। ये हैरान हो जाते कि तुम्हारी लड़की की आवाज कहाँ से आती, और इनके दोस्त भी वो कहते होंगे शायद वहम होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने घर पे जब जब बताया था, बात की थी, लड़के से भी बात की थी, तो कह रहे शायद वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनका जो दोस्त है वो पानी की तरफ एक नजर देखता है, उसके बाद ऐसे होता है ड्रिंक करता है, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो सीधा लहर की तरफ बढ़ रहा है। ये पीछे से आवाज देते हैं कहाँ जा रहा है, इसको तो खा ले, ये तो खत्म कर। पर वो अपने होश ही में नहीं। ये धीरे धीरे उसको देख रहे हो पानी में जा रहा है, और जब ये उसके पास जाके उसको पकड़ते तो देखते पूरी आंखें की पुतली ऊपर चढ़ी हुई है, और इनका दोस्त मतलब इनके सुन ही नहीं रहा, मतलब वो अपने होश में नहीं है। और ये जब उसको पीछे से घुस रहे तो ये क्या देखते कि पानी में से एक वाइट कलर की शैडो निकल रही है, चांदनी रात है होती है, वो शैडो निकल के इनकी तरफ आ रही है। और ये पूरा एकदम हैरान होते हैं, ये क्या करते हैं। खैर इन्होंने सबसे अच्छी चीज ये की कि इनको अंदर से हिम्मत बहुत थी, और ये पूजा पाठ भी बहुत करते थे, तो इन्होंने हनुमान चालीसा वगैरह जो भी पढ़ा वहाँ का, और वहाँ पे एक कार्तिकेय बहुत मानते हैं, तो ये उनका भी जो भी उनके मंत्र वगैरह थे वो पढ़ते हैं। और ये अपने फ्रेंड को एक चाटा मारते, कुछ नहीं 2 चाटा मारते, और बताते कि इन्होंने इतने तेज तेज मारे थे कि मतलब अगर वो नॉर्मल बंदे को पड़े ना तो वो बेहोश ही हो जाए, क्योंकि हट्टे कट्टे थी और पूरा स्ट्रांग वगैरह, और बहुत तेज से मार। तो इनके दोस्त एकदम से होश में आते कि हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ। इन्होंने अपने दोस्त को सीधा ऐसे कंधे पे लिया, बाइक छोड़ी, सब छोड़ा, और पैदल ही भागे। 200 कंधे पे लेके भागे। हाँ, और बता रहे कि इनका दोस्त पीछे से, बलास में पता चलेगा, इनका दोस्त भी जब पीछे देखता है वो देखता है कि कोई वाइट कलर की चीज इनकी तरफ खींची चले आ रही है, और इनका दोस्त चिल्लाता भाग भाग भाग, बेहोश, एकदम बेहोश हो जाता है। और ये तुरंत बिना रुके वगैरह, ये ना इन्होंने मुर्गी फार्म पे ध्यान दिया कि क्या है खुला है क्या है, ना इन्होंने बाइक देखी, चाबी वगैरह सब वहीं छोड़ के भागे। घर की तरफ भागते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, अपने दोस्त को वहाँ जो तत्था टाइप का था उस पर लिटाते हैं, अपने माता पिता को बुलाते हैं, उन्होंने सबको ये ऐसे ऐसे बताते हैं। इनकी माता जी जाती हैं, जो चंदन होता है वाइट कलर का वो लाती हैं, इनके लगाती हैं, इनके दोस्त के लगाती हैं, और थोड़ा जो उनको आता था झाड़ फूक वैसे मिर्ची वगैरह से वो करती हैं। तो ये सो तो पाते नहीं, रात भर जग के ये सब सोचते हैं कि हुआ था क्या। सुबह इनकी वहीं पे एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, कहा कि हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ बहुत उतारे होते हैं। कहते हैं वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी वाली चीज़ है, कोई भी पैरानॉर्मल, तो वहाँ ठीक हो जाती जाती।
तो जैसे ही वहां जाती हैं तो वहां जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी देख के बताते हैं कि शायर से बच गए ना। सीधा सामने से पंडित जी खुद बोल सामने देते उस आ जाती जैसे देखा, कह रहे शायर से बच गए ना। हैं। कह रहे थे तुम्हें चेतावनी भी दी थी ना घर वालों ने कि पूजा करा लो, क्रिया करा लो, नहीं मानना, नहीं मानी ना बात, अब भुगतो। ये बता दे कि महेंद्र जी आज तक वो किसी के सामने इतना नहीं रोए होंगे या कुछ भी, लेकिन उनके पैर पकड़ लेते कि आप बचाओ, वहां मेरी रोजी रोटी है, कोई दिक्कत हो जाएगी, मैं परिवार कहाँ जाएगा, भूखे मर जाएंगे। तो वो सीधा कहते हैं कि वहां पे क्रिया करूंगा, एक बकरा चाहिए, वो लेके आइयो, बकरे की बलि दूंगा। कि बकरा ही खा रहे थे ना तुम लोग वहां पे, उसी की तो खुशबू सुन के वो आया, नहीं तो अब तक तो तेरी मछली खा रहा था। और तेरा दोस्त तो अपने दोस्त को तो तूने बचा लिया, नहीं तो वो भी मारा गया होता। और एक्चुअल में बता रहे कि अगर ये अपने दोस्त को लेके ना भागे होते तो कसम से इनका दोस्त शायद मिलता ही नहीं। कह रहे हो पानी में ले जाके खत्म करके मारता। तो ये इनको कुछ चावल, सिंदूर वगैरह और राई के दाने इनको देते हैं, कहते हैं ये वहां डाल के चले आना। जो समय इनको बताता है, ये वहां जाते वो डालते हैं। और उसके बाद जब ये क्रिया करती है तो इनके दोस्त को इन्होंने नहीं भेजा था, जबकि कह रहे थे कि इनको घर भेजना, लेकिन उन्होंने कहा था इसको नहीं भेजेंगे, इनको नहीं भेजेंगे। तो जब ये क्रिया होती है तो इनके दोस्त के अंदर लोग कहते हैं, अब ये एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं, वैसे मैंने सुना कि होता कि शायर की एंटिटी जो इनकी दोस्त के पीछे लग गई थी वो इनके अंदर आती है। अच्छा। और ये पूरा एकदम वैसे करते, खैर वो चुनौती देते हैं कि तू निकाल लेगा, तू बचा लेगा, कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे बड़े देखे हैं। वो भी कहते कि कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी बहुत देखे हैं तेरे जैसे, तू तो बच्चा ही है मेरे सामने। तो वो अपने मंत्र वगैरह से उसको पूरा एकदम दबा देते हैं और सीधा कहते हैं यहाँ से जाने का क्या लेगा। और एक्चुअल में जो गुरुजी ने उनके बात कही थी, पंडित जी ने, वही बात आई कि बकरे की बलि, शराब 2 बोतल, मतलब जो भी बताया, शराब, मीठा, और वहीं जहां पे इसके दोस्त ने देखा था वहीं पे रख के चले आना। ये बता दें कि वहां गए रात में, ये और इनके दोस्त, फट तो रही थी, महसूस तो हो रहा था, बकरा, शराब की बोतलें और भी जो सामान थी वहां रख के और बकरे को अच्छे से गार के ये लोग जब आते हैं तो इनके पंडित जी जो भी थे इनको एक भभूति टाइप को देते कि इसको छिड़का देना, अब सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग जब वहां जाते तो देखते ना वहां मतलब बोतलें की जो है वो सब टूटी फूटी है, बकरे के बाल पड़े हुए हैं लेकिन बकरा नहीं दिख रहा है। बाल उसके मतलब जो खाल वगैरह वो सब पड़ी लेकिन दिख नहीं रहा है। सामान है जो और थी चित्तर बित्थर है। तो ये उस भभूति को उससे लाइन से ऐसे करते हैं, वहां सब साफ करवाते हैं, उसके बाद से ये चीज इनके से हटती है। और ये अब बताती कि जब भी अब वहां साफ होता है या कुछ भी दोबारा कुछ पालन करते हैं तो मेरे जो हैं महेश जी सबसे पहले पूजा क्रिया जो भी इनका होता है वो करवाते हैं। महेंद्र जी। हाँ, महेंद्र जी पहले वो सारी चीजें करवाते हैं। तब से इन्हें बिलीव होने लगा ये सब पे। सीख से पहले एक लाइन बोल दूंगा आप लोगों को कि हम किसी की भी लाइफ सेक्रीफाइस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। बस हमारे पास जैसे कहानी आती है हम वैसी की वैसी ही नरेट करते हैं। वंश के पास जैसी आई होगी वंश ने वैसी नरेट कर दी होगी। हम किसी भी जानवर की लाइफ को क्या सेक्रीफाइस बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। और हाँ, इसकी एक छोटी सी पर बहुत गहरी सीख है क्या, जब भी कोई रिचुअल बना है ना कि ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, पूजा करा लेनी चाहिए, तो हर एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, मैं भूल गया, दिमाग से उतर गया। एक्चुअली में ये जो पंडित जी के पास जहाँ ये लोग गए थे, ये अपने यहाँ पे नहीं, बनारस में एक मंदिर पड़ता है प्रसिद्ध, वहां पे, वहां ये रात में क्रिया वगैरह करके वहां से ये सारी चीजें लेके फिर दोबारा ये आके इन्होंने किए थे रिचुअल्स। मैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था एकदम से कहीं ऑडियंस ये ना समझे कि भाई स्टार्टिंग में तो ये बनारस के नाम ले रहा था अब वहां पे हो गया, तो वो मेरे दिमाग से उतर गया था। बिकॉज हम स्टोरीज हिसाब से आप लोगों को बताते हैं कि अच्छे से आपको समझ गया है। तो ये बनारस में लोग गए थे, वहां पे पूरे रिचुअल्स वगैरह करवा के जो चीज इन्हें बताई थी, जो चीज वहां से दी थी, वहां से ला के फिर इन्होंने वहां पे इस चीज को परफॉर्म किया था। तो मैं यही कह रहा था कि जो भी आपको रिचुअल्स कोई बड़ों से या किसी सिद्ध पुरुष से अगर सुनने को मिलते हैं ना कि ये कर लेना, ये छोटी सी यज्ञ कर लेना, पूजा कर लेना, ये कथा करवा लेना, या किसी और मज़हब से हो तो वो चीज़ करवा लेना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कहा सुनी में ही कर लो बहुत सेफ रहोगे। और कुछ नहीं होता ना, अगर आपके हिसाब से इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से और तो अच्छा होता है, ये तो मानोगे। मन में अच्छे विचार तो आते हैं, उसी के नाते कर लो।
जो बड़े कहते हैं, जो बड़े बूढ़े कहे गए हैं, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ ठीक रीजंस होते हैं। तो आज की जनरेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट ये सब चीज़ों को इतने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी पैरेलली हमारे साथ चल रही हैं। ठीक है, हम चाहे कितना नज़रअंदाज कर लें, पर ये सब कुछ हमारे साथ चल रहा है, तो हमें इसको इतना नहीं करना कि हमारे साथ साथ औरों की भी लाइफ को थ्रेट बन जाए, क्योंकि इसमें महेंद्र जी की गलती थी, पर चला उनका दोस्त जाता खाम खा में। बिल्कुल। ठीक है, तो आप सोचते हो कि सिर्फ आप ही इसमें हो कि अरे देख लेंगे जो होगा। भाई जो होगा ना देखा नहीं जाएगा, सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो हमें ही हार्म करे, हमारे किसी अपने, हमारे किसी चाहने वाले को भी हार्म कर सकती हूँ चीज़ें। तो प्लीज़ इस चीज़ों को इतना हल्के में ना ले। तो बहुत ही बढ़िया थी ये तो। ठीक है, अब क्या है अब है एक छोटा सा, मैं अपना बताऊं, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ एक्चुअली। तुम्हारे साथ? हाँ, बहुत ही है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई स्टार्टिंग में, पेड़ गिरने वाली, हाँ जो और खासकर दोपहर में हाँ, बड़ी रोड पे। पहले वीडियो चला दे ताकि लोगों को लग जाए, ये ना लगे कि पीछे कुछ और हम डिस्कस मैं करें। इसका, हाँ, पहले वो होता है। ये आज आते के साथ ही वंश ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, और उसमें इन्हीं की ही स्कूटी है, और कुछ एक इन्होंने एक इंसिडेंट दिखाया है जिसके अंदर वो पेड़ इनकी स्कूटी के फ्रंट पे आके गिरा है, जिसमें फ्रंट में कुछ टूट भी गया था आई गेस। हाँ, साइड और का वो मिरर। देख के ही लग रहा है कि भाई अगर इनके ऊपर गिर जाता, भगवान ना करे, बहुत थोड़ा सा बड़ा। अगर मैंने, और मेरे एक्चुअली में मैंने आगे की थी वो स्कूटी, बट हाँ मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं पीछे आ रहा हूँ और एकदम से वो गिर रहा है। जूस पीने के लिए रुका हूँ, आगे एकदम लगाई, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने बोला पीछे, और मैं पीछे का हो रहा हूँ, इतने में हो गया ये चीज़। एक्चुअली में एक इंसिडेंट आया था मेरे पास, कोई नॉन में थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, हम्म बहुत अच्छे फैमिली के हैं। तो इनके किसी रिश्तेदार के ना घर में बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही थी। हम्म मतलब 4 फ्लोर हैं, चारों फ्लोर में ऐसा महसूस हो कि कोई एंटिटी अप डाउन कर रही है। हम्म और जब ये मेरे पास आए, तो हमने वहाँ से इनकी मिट्टी, जो इनके घर की खुरीदी वगैरह या झाड़ू लगाते वक्त वो मिट्टी मंगाई, हम्म एड्रेस मंगाया। और जब हमने देखा तो इन्हें हमने पहले ही कंफर्म कर दिया कि एक फीमेल एंटिटी वाइट कलर की साड़ी में इनके घर में आती जाती रहती है। और एक्चुअल में इन्होंने तुरंत कंफर्म किया कि हाँ, हमने देखी है ब्लैक वाइट कलर की एंटिटी, वाइट कलर की शेडो एक महिला की आती जाती है। एक सवाल बीच में पूछ लूँ? हाँ जी। पब्लिक थोड़ा सा मुझसे गुस्सा ना मत हो जाना कि मैं स्टोरी बीच में रोक दी। हम्म ये एंटिटी वाइट साड़ी में है, हम्म एंटिटी रेड साड़ी में है, हम्म इसका रोल क्या है? कि मतलब लोग जैसे उसको विजुलाइज करते हैं, चीज़ें वैसी नज़र आती हैं कि एक्चुअल में एंटिटीज ये पर्टिकुलर कलर की साड़ियों में ही नज़र आती हैं? भैया, एक बात मैंने नोटिस की, आप जो कह रहे हैं मेरे दिमाग में भी थी, बट अब तक जितनी मैंने रियल में एंटिटी देखी है, तो हकीकत में एक मृत्यु के हिसाब से जिस औरत की जिसमें होती है, वो उसी पहनावे में, वही कपड़े में धारण रहती है। अगर कोई लड़की जीन्स, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, जैसे जीन्स वगैरह पहन रखी, शर्ट पहन रखी, उसमें उसका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, तो वो उसी चीज में आपको दिखेगी। तो मतलब लाल जोड़े में नज़र आती है दुल्हन मरी थी, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इनकी, हमारी, मेरी, सबकी भाषाएं बोलूं, और वाइट कपड़ों में नज़र आ रही है, तो यानी वो वाइट कपड़े ही पहनती थी, हाँ ऐसा कुछ है? हाँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मैंने भी जब पहली बार एंटिटी देखी थी, जिसको मैंने एक्सप्लोर किया था, हमने आपके पॉडकास्ट में किया भी था, कि जब वो हमने देखा था मैंने, तो लाइक जो उसकी स्टोरी मैंने सुनी थी कि वो सूट पहन रखी होती थी, पीछे लग जाती थी, हरा कलर का, जो हमने पूरा कंफर्म भी उसके बाद किया था। हालांकि हकीकत में मैंने भी उसको उस चीज में देखा था। चलिए, मैंने सॉरी आप लोगों की स्टोरी बीच में रोक दी, पर ये सवाल फिर एंड होते होते मेरे दिमाग से निकल जाता, इसलिए मेरे को क्यूरियोसिटी थी, मैंने पूछ लिया। हालांकि जो वंश ने कहा है, ये बात मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि डिबेटेबल टॉपिक है। मैं पर्सनली इस पे ये बिलीव करता हूँ, मैं हर चीज़ को इस पे नहीं प्रमोट करता हूँ कि भाई ऐसा ही है और सब कुछ पैरानॉर्मल ही है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये शायद हमारे साइकोलॉजिकल होता है, कि हम जैसा सोच रहे हैं चीज़ों को, फिर हमें जब कोई एक चीज़ नज़र आती है ना, जब वो उस डायमेंशन की, तो वो जो फॉर्म लेती है, वो शायद जो हमारा दिमाग देखना चाहता है ना, मैं वही दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच के बैठे हैं कि कोई नन मूवी जैसी कुछ ऐसी सी एंटिटी होगी, ठीक है, कि उसके बड़े से दांत होंगे, ब्लैक कलर के हाँ। कपड़ों में, टॉल सी ऐसी होगी। तो हो सकता है हमारा जब एंटिटी से एनकाउंटर हो, तो हमें ब्लैक कलर की शेडो ही नज़र आए, बड़े बड़े दांतों वाली। तो कुछ भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है माइंड हमारा उसमें प्ले करता है, बट इट्स अप टू यू। अब इंटरप्ट नहीं करूँगा, अब सीधा हम स्टोरी पे आएंगे, तो वंश स्टोरी शुरू करें। तो एक्चुअल में इन लोगों के साथ ये चीज़ हो रही थी, जब हमने भी कन्फेस किया कि ऐसे ऐसे, तो इन्होंने भी कहा हाँ। तो जब हमने इनकी मिट्टी वगैरह मंगाई, तो एक्चुअल में हमें इनको सॉल्यूशंस बताए कि ऐसे ऐसे होगा पूरा, और बनारस से हो पाएगा, यहाँ से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही वो है।
हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कोई इतना प्रमोट नहीं है, जहाँ तक गुरुजी ने जो थे उन्होंने बताया जो वो था, तो उस हिसाब से बेसिकली कि जब हमने पता किया इसका पूरा उन्होंने वो किया, तो एक चीज़ इसमें साहब ये है कि पहले तो इसको किसी तांत्रिक ने सिद्ध कर रखा है। हम्म दूसरी चीज़ ये कि वो एंटिटी वहाँ पे वास दी गई है, मतलब खान दिया गया उसको, जिस वजह से वहाँ पे वो पहले खंडर था वहाँ उसने अपना वास कर रखा है, वहाँ रह रही है। एक्चुअल में जो वो लड़की थी जिसके साथ ये जो आज भुगत रही है, लव अफेयर था, फैमिली वाले थोड़ा वैसे होते थे, नहीं मान रहे थे, एंड डिप्रेशन था जो लड़का था वो भी, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी था इनका वो भी आपस में लड़ना झगड़ना हो रहा था कि भाई तू भाग के शादी करो नहीं तो करो, बट वो होता ना कि मानने ना आए कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये वो फलान निकाना जो इनका चल रहे। लड़के ने सुसाइड कर लिया, एंड जो लड़की होती है वो अपने फैमिली पे बिलीव करती है, एंड वो वाइट साड़ी पहनने लगती है, एक्चुअल में विधवा बन जाती है उसकी, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अच्छा वाइट साड़ी पहनती है, तो इनके फैमिली वाले भी बहुत प्रेशर्स में आके उसको इतना वगैरह मारते पीटते हैं, इतना वो टॉर्चर करते हैं कि क्यों है उतार फेंक, कि समाज में वो दिक्कत हो सकती है, लोग कहेंगे कि भाई इसका मतलब लड़की शादी कर लेती। एट द एट लास्ट लड़की भी सुसाइड कर लेती वैसे ही उसी कपड़ों में। अब बहुत लोग कहेंगे कि अगर यार ये कोई फिल्म की स्टोरी है तो ये तो एक्चुअल में ये मेरे किसी नॉन के साथ ही हुई है, और हमने पूरा देखा है जब हमने निकाला, और ये खुद गुरुजी को उनकी एंटिटी, क्योंकि आपको भी भैया पता है कि जब एक तांत्रिक जो बहुत सिद्ध होता है वो चाहे तो किसी भी एंटिटी से उसका पूरा चीज पता कर सकता है, तो ये चीज जो सामने आई थी, और बनारस के घाटों पे ये आम चीज है, बहुत लोग रात को वहां जाते हैं, सब देखते भी हुए हैं। तो मैं इसलिए पहले इसको कंफर्म कहूँ कि लोग ये ना समझे कि अपने आप कि से हाँ कहानी, कैंडिडेट कैसा कहानी पता हाँ चल गई कहानी है बना पूरी। रहा वगैरह है, बाकी जिसको कहना वो तो कहेगा, उसको हम नहीं चुप कह सकते हैं, बट मेरी किसी जान पहचान के साथ हुआ है तो मुझे पता ही है। तो उस बीच में जब इनका सोल्यूशन चल रहा था तो उस चीज में मेरे साथ भी बहुत इंसिडेंट्स होने लगे, लाइक मेरे लॉसेस वगैरह, मतलब तबीयत खराब हो जाना। मेरी पीठ पे एक बार ऐसा लगा रात में कोई आके मुझे दबा रहा है, पूरी एकदम मेरी पीठ टाइट होना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई दबाया है, किसी ने मारा है, निशान होना। अच्छा ठीक है, चोटें लगना, कभी उंगली में लग जाना, कभी कहीं लग जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी मैं स्कूटी से गिर रहा हूँ, और लास्ट में यही सीन जो मैंने बताया कि दोपहर में मैं जूस पीने जा रहा हूँ, गर्मी थी, जूस पीने जा रहा हूँ, स्कूटी लगा रहा हूँ, और जब स्कूटी लगा रहा हूँ मैं स्कूटी हल्की से ऐसे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे मन में क्या आया कि ऐसा लगा किसने कहा एक मिनट पीछे हो, और सडनली मुझे आवाज आई है। अब ये मैं कैची धाम बाबा को मानता हूँ, नीम करोली बाबा, उनकी कृपा है, कैची धाम की जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध है, उनके भी दर्शन मैं उस समय करके आया था, उनका आशीर्वाद है या बालाजी का आशीर्वाद है, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, कि पीछे, और मैं पीछे हो रहा हूँ और स्कूटी स्टैंड लगा रहा हूँ और पेड़ गिरा। जब मैंने ये पता लगाया तो ये पता लगा कि जो हम सोल्यूशन करवा रहे हैं उसका असर ये हम पे चल रहा है, उसका हम पे भी अटैक हो रहा है। तो उस भी जब इसका सोल्यूशन होता है तो ये लोग सारा करते हैं, तो ये पूरी स्टोरी बताते हैं उनको कि एक्चुअल में जो फीमेल एंटिटी है ये सब था। तो जब इसने सुसाइड कर लिया तो ये अपने घर में तांडव करती, वहां दिखती, इन अपने घर वालों को तंग करती, यहाँ तक कि इसने अपने माँ बाप को भी मार दिया है, इस एंटिटी ने, उस लड़की ने। अपने माता पिता की जान ले ली है। हाँ ले चुकी थी, और इसके जो भाई वगैरह थे वो सब परेशान होते, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको किसी तांत्रिक से कैद करवाते हैं, और वहीं पास में जहाँ था खाली अपार्टमेंट वहाँ स्थान दे देते हैं, मतलब उस जगह पे ये हो गई। बस खाली प्लॉट पे उन्होंने हाँ उसको स्थान दे दिया हाँ, अब किसी को तो पता था नहीं, बीच कि में वहाँ वहाँ क्या बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन हुआ, मकान बना, तो जो जो लोग वहाँ पे आए उनको ये चीज़ धीरे धीरे बाद महसूस होने लगी। 4 फ्लोर थे, चारों फ्लोर में, और इनका सेकंड फ्लोर था जिनके साथ ये हुआ था, जिन्होंने बताया था, सब पता था सबको। बट एक चीज़ ये मैंने सुनी है कि अगर आप, और देखी भी है कि अगर आप पूजा पाठ ना करो और एंटिटी वहाँ वास करे तो आपको कोई नुकसान जल्दी नहीं होता, पूजा पाठ ना करो तो, करो तो और एंटिटी वहाँ वास कर रही है तो तो नुकसान नहीं होता। नहीं होता। ये मुझसे उन्होंने कहा, क्योंकि जिन्होंने मुझसे ये बताया कि उनके नीचे वाले पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, इसलिए सेफ है। खैर मैं तो ये कहूँगा पागलपंती है। यार कैसी बात करो, लोग पूजा पाठ करनी छोड़ देंगे। मैं समझा समझा के थक गया हूँ, अपना और अच्छा करो। मैं इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा आपको कभी कोई कहे तो वो चीज मत ध्यान देना, क्योंकि जब ये मैंने भी सुना तो मैंने छूटते गया था कि उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये राय पता मुझे कैसे लग रही है, वो जैसे कोरोना के टाइम पे नहीं चली दारू पी लो उसमें भी अल्कोहल है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो हमें तो बिल्कुल। कोरोना होएगा नहीं। हाँ ये हाँ, राय वैसी वाली लग रही है तो मुझे। ये वही चीज है, और एक्चुअल में ये उनको किसी जो नीचे वाले हैं, उनके किसी छोटे, मतलब वो कहते हैं ना कि जान पहचान के कह रहे ऐसा होगा वो होगा, हालांकि
ये बात है कि उनके घर में वो बताते हैं, उन्होंने खुद बताया कि धूपनी वगैरह वो जलाते सुलगाते, तो एक्चुअली में वो करते होंगे, बट एक जो सीख उनको दी गई थी, खैर उन्होंने उसका पालन नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको किस लिए सीख दी थी, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, नहीं तो क्या क्या उनके साथ होता। महसूस सबको होती है, दिखती सबको है, बट जब उस एंटिटी को वहां से वो किया जाए कि वहां से निकाला जाए, तो वो बताया कि इतनी कठोर, इतनी जिद्दी एंटिटी है कि वो वहां से निकल ही नहीं रही। और अगर उस एंटिटी को वहां से निकालना है, तो जहां उसका जो गाड़ा गया जैसे, वो चीज पहले निकालनी पड़ेगी उसको, क्रिया करके मतलब जला के वैसे करना पड़ेगा तभी, और वो वो चीज अब हो नहीं पा पॉसिबल रही नहीं है है। सो। तो 4 इस मंजिल का मकान बन गया, कहाँ से निकालेंगे वो? हाँ, और एकदम नीचे कितनी हम्म, फीट पे है, कैसे कहाँ पे है, पता नहीं है। तो वो सारी चीजें, खैर वो तो उन्होंने बता भी दिया था कि इस दशा पे, इस जगह पे, मतलब जहां उनकी पार्किंग का वो है, उस जगह पे दक्षिण के कोने पे है। बट वो ही है ना कि बहुत करना, तोड़ना खड़ना इतना कौन करे, और करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट चारों की सहमति होता हो। तो इस बीच ये वचन लिया गया एंटिटी से कि भाई तुम उनको तंग नहीं करोगे, ये वचन लिया गया है, और अभी सब ठीक है उनके साथ। बट बाकियों फ्लोर वालों को तो महसूस होता ही है। और जब ये पूछा गया परमानेंट सोल्यूशन, तो उन्होंने साफ कहा कि जब तक ये चारों लोग, पूरी चारों फैमिली, मतलब जो ऊपर नहीं से मिल के नहीं कराएंगे, तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगी। और उनको साफ कहा कि भाई हो सके तो मकान खाली करके इसको या तो बेच के अपने यहाँ से निकल जाओ। चारों को मिलके भी वही करवाना पड़ेगा ना, वो निकलवानी पड़ेगी चीज जो नीचे गड़ी हाँ, हुई है ना। तभी ठीक होगा, नहीं तो भाई इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि उसको वहां स्थान है। और बीच में इन्होंने एक गलती ये भी की थी कि इन्होंने शांत करवा दी थी एनडीटी किसी पंडित से मिलके। वो चाहते तब सोल्यूशन करवाते तो शायद ठीक हो जाता, बट इन्होंने शांत करवा दी। डिफरेंस क्या है? हाँ जी। डिफरेंस क्या है मतलब अगर सॉल्यूशन लाइक शांत मैंने एक करना? चीज सुनी है कि अगर आप किसी चीज को, जैसे अगर आपकी कोई बीमारी है, आप हाँ उसका टेम्परेरी इलाज नहीं कर रहे हो, हाँ। आप उसको कुछ टाइम के लिए रोक रहे हो, लेकिन वो जब दोबारा आएगी तो बहुत बढ़ के आएगी। वैसे ही, टेम्परेरी परमानेंट मतलब? हाँ, मतलब परमानेंट बढ़ के आएगी, हाँ, जैसे जो मतलब कि अगर टेम्परेरी। हम परमानेंट उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, हाँ उसका कोई ऐसा जुगाड़ सा इलाज कर रहे हैं, तो जब वो बढ़ेगी तो वो ज़्यादा बढ़ के आएगी, ये कह रहे हो हाँ, ना? क्योंकि एक्चुअल में ये चीज होती है कि मैंने खुद सुना कि अगर आप एंटिटी, आपको पता है यहाँ कहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना जब आप शांत करा दो कुछ दिन तक सब ठीक रहेगा, लेकिन वो जब दोबारा आएगी तो अपने साथ कहर लाएगी। हम्म। और आपने भी ये अपने पॉडकास्ट में भी आपने बताया कि जब दोबारा वो चीज आती है तो वो फिर, तांडव मचाती है, तो वही तांडव। चीज इनके साथ होना था कि इनके तिजोरी में से पैसे गायब हो जाएं। हम्म। और हकीकत में उन्होंने बताया कि हम रबड़ रखा रहे, पैसे गायब हो रहे हैं, सामानें गायब हो रही हैं, घर में डाउनफॉल चल रहा है, थकान महसूस हो रही है। तो ये सब इनके साथ किया गया, मतलब इनको अब वो कर दिया, ठीक है। और इन्होंने एक इंसिडेंट अपना शेयर किया छोटा सा, कि बीच में इनका, मतलब एक टीचर है, मैं स्कूल का नाम नहीं ले सकता, और उसके बच्चे गए थे शिमला। ये लोग किसी होटल में रुके हैं, तो उसमें एक बंगाल लड़की थी, उसको पैरानॉर्मल चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है। उसने महसूस कर लिया कि यहाँ पे तीन, एक नहीं दो नहीं, तीन एंटिटीज हैं। और एक्चुअल में रात में सबके साथ वहां पे ये चीज हुई कि सबको नेगेटिव वाइब आ रही है, और एक 1.5 फुट का, मतलब लंबा चौड़ा आदमी सबको दिख रहा है। और जब इन्होंने हमें बताया, 1.5 फुट या लंबा चौड़ा? मतलब लंबा चौड़ा इन 1.5 फुट इन द सेंस, मतलब काफी बड़ा, वो मैं माफी चाहूंगा, 1.5 फुट मैंने कहा, लेकिन लंबा चौड़ा आदमी इनको दिख रहा है। ठीक है, सबको ये नहीं गई थी वहां पे, जो इनके स्टूडेंट टीचर से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और इन्हें भी जाना था। बट इन्होंने जब हमसे कंसल्ट किया, हमने पूछा, तो इनका ऑरा ऑलरेडी वीक था। हमने इन्हें साफ चेतावनी दी कि भाई अगर हो सके तो ना जाओ, और अगर जाना कंपलसरी है तो हम कुछ धागा बना के देंगे जो धारण करना है, जिससे अगर वो चीज आए ना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी, बट कोशिश अगर ये करो ना जाओ तो ही अच्छा। तो फिर इन्होंने बताया, कुछ रिक्वेस्ट जो भी की, तो ये नहीं गई, तो वो बहुत अच्छी चीज हुई। बट जो वो लोग थे वहां से जो आए, जो तक पता लगा कि वहां आके इन लोगों ने अपना सोल्यूशन किया, ठीक करवाया, उतारा करवाया, लेकिन वो चीज वहां से भी आइन के साथ आ सकती थी, तो इनके लिए भी वो खतरा था। कोई सीख नहीं है, बस नया घर लो, अपना वास्तु चेक करवा लो, अब नीचे ये चेक करवा लो, बस यही है। नींव खोद के आप देख नहीं सकते, मैं भी नहीं खोद के देख सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ ऐसी होती है, नसीब में होती हैं। हमारा समय ख़राब था जो वही वाला घर लिया और उसके अंदर ये चीज़ निकल आई। बस यही है भाई, मजाक मजाक में, पर कि कोई भी नया घर ले तो पूजा पाठ करवा लिया करो। ये सोचते हैं यार अभी शिफ्ट हो जाते हैं जल्दबाजी में, आने वाले संडे को करवाएंगे, वो संडे कभी नहीं आता। आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखोगे, वो संडे अगले 6 महीने तक भी नहीं आता। फलाने का बर्थडे होगा तब हवन करवा लेंगे, फलाने की वो चीज़ होगी तब करवा लेंगे, वो चीज़ें फिर चलती रहती हैं।
इसलिए गृह प्रवेश का मतलब गृह प्रवेश होता है, और गृह प्रवेश में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने घर के वास्तु और सारी चीज़ें चेक करवाओ, और उसके बाद कोई भी वहाँ पे जो भी है वहाँ का निवारण होना वो करवा लो। बाद में बहुत पूरी ज़िंदगी भुगतने से या फिर बहुत लंबे समय तक भुगतने से अच्छा है कि वो एक दिन का समय निकालो और पहले वो चीज़ करवा लो। बिल्कुल भैया। और हमने पूरा वादा निभा दिया है, वंश ने पूरा वादा निभा दिया है। फर्स्ट पार्ट में 2 कहानी हुई थी, अभी जो पीछे सेकंड पार्ट आया था उसमें 2 कहानी हुई थी, और आज हमारी 3 कहानी है। टोटल 7 कहानी जो हम पे इनके पास पहुंची थी, इन्होंने पूरी कंप्लीट कर दिया। पर एक चीज़ और है, जितने ही अपने थर्ड पार्ट में आए हैं इतने इनके पास और कहानी आ चुकी हैं, हाँ, जो ये ये तो अभी है। ऑफ कैमरा बता रहे थे। तो ये नेवर एंडिंग लूप है, बट आई एम लिटरली हैप्पी कि हमने वंश का इतना अच्छा पॉडकास्ट निकाला है। आपको हमारे लिबास से पता चल रहा होगा कि हमने ये एक साथ ही निकाले हैं दोनों पार्ट। तो इतना लंबा पॉडकास्ट अगर हमने भी शूट किया है, और अगर ये वाकई में एंगेजिंग नहीं होता तो शायद मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। और आई होप आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वही जो हर बार करते हो वही इस बार करना है। वंश का नाम इतनी बार कमेंट में पुकारो कि वंश फिर से वापस लौट के यहाँ पर आए। और अगर आप चाहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी कहानी आपकी पहुँचे और वो ये यहाँ पर आके सुनाए, तो वंश की आईडीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में होंगी। डार्क साइड ऑफ वंश जो यूट्यूब चैनल है, जो इंस्टाग्राम है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें मैसेज कीजिए इनका काम अच्छा लग रहा है तो। और साथ ही साथ अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें भी सब्सक्राइब कर लो। ये जो नंबर यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इस पर मैसेज कर लो अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी जो है वो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट में मैं सुनाऊँ सारी दुनिया के सामने। और साथ ही साथ अगर इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हो, सारी दुनिया के सामने अपना पूरा अनुभव रखना चाहते हो, तो मैसेज करो, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में आयो। और जो मैं हर बार कहता हूँ वही मैं इस बार भी कहूँगा, अपने माता पिता का आदर करो, मान सम्मान करो, उन्हें प्यार करो। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी मज़हब से हो, उसमें इतना लीन रहो, इतनी आराधना रखो कि ये सब चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ ही ना पाए। अपना ऑरा इतना अच्छा करके चलो कि ये चीज़ आपको हॉन्ट ना कर पाए, क्योंकि अगर आपका ऑरा अच्छा है ना, तो मैं पर्सनल गारंटी ले रहा हूँ कि 80% तो आप लोग वैसे सिक्योर रहोगे। आप जिस भी धर्म से हो ना, जिस भी मज़हब से हो, उसी में लीन रहो ना। आप जिस भी अपने कुल देव, देवी देवता, जो भी आपके इष्ट देव है, ब्रह्म देव है, आप जिनको भी मानते हो उनमें इतनी आराधना रखो। बस अपना ऑरा अच्छा रख के चलो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बिलीवर हो तो अच्छा है, पर अगर नॉन बिलीवर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखोगे उतना ही चीज़ें भी आप में रुचि रखती हैं। बाकी हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देश में प्यार सद्भावना बनाए रखो, एकता बनाए रखो, हमारे चैनल को प्यार देते रहो, चेजिंग शैडोज देखते रहो। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।